आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस के साथ में, ऑब्वियसली बाय लुकिंग एट द न्यूज़। तो न्यूज़ में आज 2 अप्रैल है, एनएफपी है। अमेजिंग, आज भी हमको वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है जैसे कल देखी थी। और आज ट्रम्प स्पीक्स भी है, तो मार्केट विल बी वॉलेटाइल, सो जस्ट बी केयरफुल क्या होता है इवनिंग सेशन में। तो गोइंग ऑन विद अवर चार्ट्स, तो देखो जैसे कल हम लोग ने एनालिसिस देखी थी, मैंने आपको कल गोल्ड के जो ट्रेड्स दिए थे, ऑलमोस्ट दोनों डायरेक्शन में हम लोगों को काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला। ड्यूरिंग द लंदन सेशन आपको देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ देखने मूव देखने के लिए मिला हम लोगों को। तो ये अगर आप यहाँ से हम लॉन्ग करते तो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 1:2, तो इजीली था हमारा ये ट्रेड। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता, एंड उस हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर तो ये एक अच्छा खासा लाइक 1:2 का ट्रेड इजीली हमको मिल गया। मैंने ये पर्सनली ट्रेड किया। एंड देन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इस लो के नीचे ब्रेक करता है, रिवर्स ट्रैप करता है, तो यहाँ तक के लिए हमको शॉर्ट देखने के लिए मिल सकता है। एंड वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से प्ले आउट हो गया। तो आज के लिए देखेंगे हम लोग दोबारा स्टार्टिंग ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। और हायर टाइम फ्रेम पे तो देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है, गेट रिड ऑफ ऑल दिस ड्राइंग्स। हम री एनालिसिस करेंगे दोबारा। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट बना दिया यहाँ पर, लाइक दिस। ये देखो ये एक सपोर्ट बन जाता है, बिकॉज व्हेन यू सी अ बेरिश कैंडल एंड देन अ बुलिश कैंडल फॉर्मिंग, तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो ये एक सपोर्ट है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे। नाउ इफ आई गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम, आप देखोगे यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया। हम धीरे धीरे टाइम फ्रेम को अभी पूरा नया फ्रेश एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम वो 1 आवर पे आके देखेंगे 1 आवर पे क्या हो रहा है। 1 आवर पे भी देखोगे यहाँ पर आप बहुत अच्छा मार्केट ये सपोर्ट दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग रीएडजस्ट करेंगे। एंड ना अभी हम लोगों को लेवल्स देखने की, बाइंग साइड का और सेलिंग साइड का लेवल कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो मैं अब और छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँगा, एंड देन हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कहाँ पर लेवल दिखता है। तो ये देखो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल जो है ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। इमीडिएट इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो एक क्विक ट्रेड मिलेगा हम लोगों को। दिस इज ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मिलता है तो ये एक यहाँ तक दोबारा ऑल टाइम हाई तक हमको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। दिस इज द लाइक टारगेट। उसके बाद तो ऑल टाइम हाई है, तो उसके बाद में मैं ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करता है तो इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई या नो कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो ऑल टाइम हाई के बाद तो फिर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ से ब्रेक करेगा तो वी हैव दिस 150 का लेवल, 3150 का लेवल, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। और रिवर्सल की बात करें तो देखो रिवर्सल में मेरे को ज़्यादा अच्छा लंबा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है रिवर्सल में। अगर आप एक अच्छा ट्रेड करना चाह रहे हो तो यहाँ पर अब वो मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। नाउ अब इसको हम लोग देखने के लिए कि एंट्री कहाँ मिलेगी, हम क्या करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड यहाँ पर 15 मिनट पे आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये मार्केट इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ अगर इसी लेवल में कंसोलिडेट करके हमको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने मिलता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं टिल दिस टारगेट। ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। और उससे पहले वाला जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। तो आपके लिए ये एक टारगेट बन जाता है शॉर्ट का, और ये एक टारगेट बन जाता है। तो 3109 जो कल रीटेस्ट किया था, मैंने आपको परसों भी ये टारगेट ट्रेड दिया था, टारगेट दिया था। तो ये एग्जैक्टली हमारा वहाँ पर हिट हुआ। दोबारा अगर इसको लो को ब्रेक करता है तो वी कैन स्टिल सी द सेम लेवल टचिंग अगेन। और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 3120 का रहेगा। तो ये गोल्ड के लिए आज का ट्रेड है। अच्छे से ट्रेड अगर ये हमको मिलता है शॉर्ट का, तो यहाँ पे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर बाहर ब्रेक करता है तो एक देखो यहाँ पर कोई लीस्ट पाथ ऑफ रेजिस्टेंस है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो इमीडिएटली ये 150 तक जा सकता है। तो ये एक अच्छा बाय भी रहेगा। तो जो डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट करता है ड्यूरिंग हाई वॉल्यूम सेशन, लंदन ओपन हो गया या प्री लंदन हो गया, उस टाइम पर अगर आपको ये सेशन देखने के लिए मिलता है या ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, तो वी कैन टेक द ट्रेड। मूविंग ऑन विथ यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में भी मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट जो है बाइंग साइड पर नहीं है। मैं अगर आप देखोगे वीडियो जाके मेरा, मैंने आपको क्लियर इंडिकेशन दिया था कि मार्केट इज नॉट ऑन द बाइंग साइड, क्योंकि मैंने आपको रीजन भी बताया था। मार्केट ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर ही बेरिश कर दिया यहाँ पर। अगर आप देखोगे मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, बिकॉज यहाँ पर उसने हायर लो बना दिया है। आप देखोगे ये मैंने आपको बताया था कि ये दिस इज द हाई एंड दिस इज द लोअर हाई। तो यहाँ पर लोअर हाई था मार्केट का, तो द स्ट्रक्चर वाज बेयरिश। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर बाइंग साइड तो मैं नहीं देख रहा हूँ, ये सेलिंग साइड पे है। और कल अच्छा खासा यूरो यूएसडी में यहाँ पर सेलिंग भी आया, हम लोगों को सेलिंग भी देखने के लिए मिला। आई टेल यू, मैं आपको बता रहा था वो वीडियो में यहाँ बता रहा था। मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ये जो लेवल है ये हायर लो है, तो यहाँ से हमको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि बाइंग तो मैं नहीं करूंगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करते। और आज भी मेरा अभी भी मेरा वही एनालिसिस है कि एज लॉन्ग एज वी डोंट ब्रेक दिस जोन, ये जो ग्रीन जोन है इसको ब्रेक नहीं करते, तब तक नो बाइंग। अंदर रहेगा तो वी कैन लुक फॉर सम स्मॉल सेल्स देख सकते हैं हम लोग, लेकिन बाइंग साइड तो मैं
अभी नहीं करूँगा जब तक ये ब्रेक नहीं करता। यूरो यूएसडी में मैं आपको अभी ट्रेड दे देता हूँ, एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि बहुत चौपिनेस है यहाँ पर। देखो आप, बताता हूँ आपको मैं, अगर यहाँ से आप लॉन्ग करोगे तो इमिडिएटली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद थोड़ी सी गैप है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो ये अगर आपको बाई करना है तो बाइंग करने के लिए आपको ये जो लेवल है 1.0815 का, ये वाला लेवल जो है आपको उसको ब्रेक करते हुए देखना चाहिए विथ हाई वॉल्यूम ऑफ कोर्स ड्यूरिंग लंदन सेशन के टाइम पर ये वॉल्यूम में ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ तक क्या बाई कर सकते हो, ये लेवल पर आप यहाँ से यहाँ तक आपका एक बाइंग बन जाएगा। और अगर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है तो फिर ये लेवल के नीचे आपके पास में सेलिंग है, यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से आप यहाँ तक के लिए सेल भी प्लान कर सकते हो इन लंदन सेशन, हाई वॉल्यूम सेशन ऑफ कोर्स। नाउ मूविंग ऑन विथ जीबीपी जेपीवाई, इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको कल कोई ट्रेड नहीं दिया था मैं, लेकिन हमारा जो परसों का ट्रेड था वो यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। आई थिंक ये कल का ही टारगेट था जो हिट हो गया यहाँ पर। एनीवे अब हम लोग इसको री एनालिसिस करेंगे, फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अभी ये दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में होने के बाद में यहाँ पर एक कुछ पैटर्न भी दिख रही है इस तरीके से, ये एक एयर फ्लैग पैटर्न है, तो ये भी एक अच्छी पैटर्न है। अगर ये प्ले आउट होती है तो हमको इस लेवल तक दोबारा सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, यहाँ पर इस लेवल तक हमको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। बाइंग के लिए ऑफ कोर्स ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो हम बाई कर सकते हैं टिल दिस टारगेट, यहाँ तक के लिए 195 तक हम लोग बाई कर सकते हैं। तो ये सेलिंग के लिए ये लेवल को, ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक कर दे मार्केट तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये 192 का जो लेवल है ये फाइनल टारगेट रहेगा हमारा, ये वाला जो टारगेट है दिस विल बी माय फाइनल टारगेट, बट आप छोटे टारगेट्स भी अचीव कर सकते हो, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड देन दिस विल बी माय फाइनल टारगेट फॉर शॉर्ट। बाई के लिए मुझे मार्केट को देखना है कि ये 193.89 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर दे, उसके बाद ही मैं बाइंग प्लान करूंगा टुवर्ड्स 195 का टारगेट। बीटीसी में ट्रेड देखेंगे, बीटीसी के अंदर भी आप यहाँ पर सेम सिनारियो है, नथिंग हैज़ चेंज्ड कल के एनालिसिस के हिसाब से। मार्केट ने यहाँ तक हमारे सपोर्ट पर आया एंड देन अभी वो बाउंस बैक ले रहा है टुवर्ड्स द सेम ट्रेंड लाइन। नाउ मैं यहाँ पर सेल प्लान कर सकता हूँ बहुत अच्छा, लेकिन आई नीड टू सी मार्केट गोइंग बैक टुवर्ड्स दिस लेवल। एक अभी नीचे इसने सेलिंग दिया है, एक और ऊपर की तरफ रैली आ जाए और यहाँ पर कहीं पे दोबारा वीकनेस देखने मिलेगी ट्रेंड लाइन पर, तो मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ बैक टू दिस जोन। यहाँ पर अगर हमको कंसोलिडेशन देखने मिलता है तो हम दोबारा यहाँ तक सेलिंग देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच कर दिया, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले ले उसके बाद, और अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर अब दोबारा आपके पास में एक बाय का अपॉर्चुनिटी बन जाएगा ऊपर की तरफ, जो कि होगा आपका इमीडिएट टारगेट ये वाला 88 का टारगेट आपको देखने को मिलता है अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो। इथीरियम में मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने इथीरियम में आपको एक क्विक ट्रेड दिया था और वो बहुत अच्छा ऐसा ट्रेड हो गया। ये मेरा, मैंने ट्रेड लिया था, आपको मैंने कल बताया था कि अगर ये लेवल को ब्रेक करता है इथीरियम तो ये यहाँ तक जाएगा और एक्जैक्टली हमारा टारगेट, देखो ये मैंने ट्रेड लिया हुआ था, हमारा टारगेट एक्जैक्टली हिट हो गया। इट वॉज एन अमेजिंग ट्रेड। तो ये अभी इथीरियम की बात करूँ तो इथीरियम इज ऑल्सो रेप्लीकेटिंग बीटीसी, तो यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ बेयर फ्लैग सिनारियो फॉर्म हो रहा है इथीरियम में भी इस तरीके से कुछ। तो वी कैन सी दिस कि अगर वो ब्रेक करता है तो वी कैन सी दिस इज अ फर्स्ट टारगेट, ये वाला टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट विल बी द ह्यूज टारगेट जो कि ये वाला पूरा रहेगा। तो या वापस इस लेवल तक हम इथेरियम को आते हुए देख सकते हैं। बाइंग के लिए तो अगेन यू हैव टू ब्रेक द हाई, इसके हाई को ब्रेक करता है तो आई गिव यू एग्जैक्ट लेवल फॉर बाइंग। ये जो लेवल है 1925 का उसके ऊपर क्रॉस करता है, उसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज करती है तो स्ट्रेट अवे आपको बहुत अच्छा क्विक मूव देखने के लिए मिल सकता है। 2000 प्लस 2020 के आसपास का आपको बाइंग साइड भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है फ्रॉम हियर टिल दिस जोन। तो ये होगा इथेरियम का ट्रेड। आप इथेरियम में अगर ट्रेड करना चाह रहे हो तो दिस इज व्हाट आई थिंक लाइक कि ऐसा इथेरियम में हो सकता है अनटिल अनलेस ये लेवल जो है ये ब्रेक नहीं होता, आपका जो बेयर फ्लैग है उसको ब्रेक नहीं होता तब तक आप शॉर्ट नहीं करोगे। अगर आप ब्रेक होता है तो आप क्विक शॉर्ट कर सकते हो यहाँ से 180 से 140 1848 तक, ये एक क्विक स्काल्प रहेगा। और अगर आप डे ट्रेड प्लान कर रहे हो तो यहाँ से ये जो 1770 का है वो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। और बाइंग के लिए जैसे मैंने आपको दोबारा बताया 1925 से अगर ऊपर क्लोज करता है तो 2020 2040 के आसपास का टारगेट हम लोगों को इथेरियम में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा इथेरियम का ट्रेड। सोलाना इज अनचेंज्ड, सोलाना इज ऑल स्टिल कंसोलिडेटिंग, जैसे आपने यहाँ पे देखो कल भी वही कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था एंड देन यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनेगा व्हेन द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग एंड इवन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम आप देखोगे तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, वेरी चॉपी प्राइस एक्शन।
तो चॉपी प्राइस एक्शन होता है तब हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, बिकॉज वी नीड टू सी कि अभी मार्केट क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन दैट इज हैपनिंग ऑन द मार्केट। अब इसके बाद में हम लोग, अगर हमको एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, तो विच वी विल डू इन द कमिंग एनालिसिस, डेली एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा अगर कोई ट्रेड मिलता है तो। और इसके अलावा अगर आप कोई और एसेट ट्रेड कर रहे हो, इसके अलावा आप कोई और क्रिप्टो हो गया, कोई फॉरेक्स पेयर हो गया, आपको ट्रेड करनी है, एंड इफ़ यू वांट मी टू गिव द एनालिसिस ऑन दैट पेयर, तो डू लेट मी नो, तो मैं उसमें भी एनालिसिस स्टार्ट करूँगा। ये मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एनालिसिस देता हूँ। मैं US30 को भी ऐड करने वाला हूँ फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तो मैं US30 पे बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। US30 भी बहुत अच्छे से काम करता है, तो आई विल ऐड दैट एज वेल, एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू ऐड सिल्वर। तो देखते हैं, नेक्स्ट वीक से उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे, वो भी अच्छा है मार्केट ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई और है जिसको आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस करूँ, तो डू लेट मी नो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।